एक बार फिर से संजू टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 टर्म इन एग्जामिनेशन का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सबमिशन का फॉर्म है वह रिलीज कर दिया गया है इग्नू की तरफ से। तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दोस्तों आइए हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म में क्या क्या चेंजेज है, क्या क्या नोटिफिकेशन है, उसके बारे में जो है हम जानते हैं। तो दोस्तों आपको जो है एग्जामिनेशन फॉर्म, यदि आप दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं तो आपको जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए जो लिंक है वह आपको इग्नू के वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस लिंक को जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेज हैं जो दिसंबर 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म है उसमें। यहाँ पे आप देख रहे हैं इग्नू की साइट पे हम हैं और यहाँ पे अलर्ट वाले सेक्शन में लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2023 टी, इस पे हमको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है एक नया पेज ओपन हो जाएगा और सबसे पहले एक जो है इम्पोर्टेंट नोट जो है आपके सामने दिखाई देगा। इस नोट में क्या बताया गया है कि इस नोट में यह बताया गया है कि दिसंबर 2023 का जो टर्म एग्जामिनेशन है वो कौन कौन से स्टूडेंट जो है दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑल द कोर्सेज रजिस्टर फॉर फर्स्ट ईयर, री रजिस्टर फॉर सेकेंड थर्ड ईयर इन जनवरी 2023 सेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। वो स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2023 सेशन में या तो एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन करवाया है सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, जैसा कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम के स्टूडेंट यह जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। सिंपली में आप बोले तो जनवरी 2023 सेशन में का जिन्होंने एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2023 में करवाया या थर्ड ईयर में जो है री रजिस्ट्रेशन करवाया, वो स्टूडेंट जो है इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा इम्पोर्टेंट नोट है उसमें बताया गया है कि वो सभी कोर्सेज जिन्होंने जनवरी 2023 सेशन में डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है वो स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को दिसंबर 2023 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो उसको भर सकते हैं। इसी तरह तीसरा जो है एक इम्पॉर्टेंट नोट जो है ऑल द कोर्सेज रजिस्टर इन जुलाई 2023 सेशन, यह किन के लिए है, सर्टिफिकेट पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम या सेमेस्टर बेस्ड कोई प्रोग्राम है तो उन स्टूडेंट के लिए जो है यह फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे कि कोर्सेज फॉर विच टर्म इन एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और वह कोर्सेज जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया है आर नॉट अपीयर्ड सो फार, या अभी तक अपीयर्ड ही नहीं है, वो स्टूडेंट भी इस दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों अभी आपको यह समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जो स्टूडेंट हैं वह दिसंबर 2023 का जो फॉर्म है एग्ज़ाम फॉर्म है वो भर सकते हैं। अभी हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2023 को 6 बजे तक है। बिना लेट फीस के आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम है वह 30 दिनों तक चलेगा, 30 वर्किंग डेट तक चलेगा। तो 1 दिसंबर से जो है एग्ज़ाम आपका चालू होगा और कम से कम 30 वर्किंग डेज जो है आपका एग्ज़ाम चलता रहेगा। और मैं आपको दूसरा जो चेंजेज है इसमें आप देख रहे हैं कि जो टी है प्रोजेक्ट सबमिशन है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, वो सबका जो फ़ी है वह इसी समय ले लिया जाएगा या आपसे भरवा लिया जाएगा। तो यहाँ पे शेड्यूल की बात करें तो कब से कब तक जो है फॉर्म भरना है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 तरह का ऑप्शन दिया है आपको। पहला जो है प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर स्टूडेंट एडमिटेड टिल दिसंबर 2022 एडमिशन साइकिल, उनके लिए अलग नियम है। और यहाँ पे दूसरा जो है एग्ज़ाम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फी फ्रॉम द जनवरी 2022 एडमिशन साइकिल ऑनवर्ड, और जिन्होंने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है या उसके आजू बाजू लिया है उनका जो है अलग से यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है।
अभी जो है पहले हम जान लेते हैं पहले वाला, जिन्होंने दिसंबर 2022 में अगर एडमिशन साइकिल में एडमिशन लिया है तो उनके लिए क्या जो है फीस है। यदि आप 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक शाम को 6 बजे तक अपना जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है 200 रुपये पर कोर्स फीस देनी होगी। पर कोर्स का मतलब ये हो गया कि थ्योरी के लिए 200 रुपये एक सब्जेक्ट का, प्रैक्टिकल अगर आपका है तो प्रैक्टिकल के लिए आपको जो है 200 रुपये देने हैं, या लैब कोर्स है तो आपको जो है 200 रुपये देने हैं। लेकिन ये जो है यह जो नियम है वह है दिसंबर 2023 एडमिशन साइकिल के लिए। दूसरा है यदि आप चूक गए, मान लीजिए 1 सितंबर 2023 से लेके आपने 30 सितंबर 2023 तक एग्ज़ाम फॉर्म भरा ही नहीं, चूक गए मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, आप जो है 1 अक्टूबर को अगर फॉर्म भरते हैं, 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर को शाम को 6 बजे तक, तो आपको जो है 200 रुपये पर कोर्स फीस तो देनी ही है। आपको जो है लेट फीस के रूप में 500 रुपये चुकाने हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जो है आप 1 अक्टूबर को या 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म भरते हैं तो आपको लेट फीस के रूप में जो है 500 रुपये भरने हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जो है 1 सितंबर 2023 से लेके जो 30 सितंबर 2023 का स्लॉट है उसमें आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर दें। तीसरा जो ऑप्शन है, यदि आप 31 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक यदि आप फॉर्म शाम को 6 बजे तक भरते हैं तो आपको जो है 200 रुपये पर कोर्स के हिसाब से तो फीस देनी ही है। आपको जो है लेट फीस के रूप में 1100 रुपये भरने हैं। तो आप जितना लेट करेंगे उतनी जो है आपको लेट फीस भरनी होगी। दूसरा जो है, जिन्होंने जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल में या उसके आजू बाजू जो एडमिशन लिया है उनके लिए जो है एग्जामिनेशन फ़ीस जो है पर कोर्स 200 रुपये है। थ्योरी कोर्स की बात कर रहे हैं। वही यदि आपका प्रैक्टिकल फ़ीस जो है, यदि प्रैक्टिकल 4 क्रेडिट का है तो 300 और 4 क्रेडिट से ऊपर का है तो 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है। इसी तरह अगर प्रोजेक्ट फ़ीस जो है 4 क्रेडिट का है तो 300 और उसके ऊपर का है तो 4 क्रेडिट से ऊपर का है तो 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है। द लेट फी विल बी रिमेन सेम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेट फीस जो है सेम ही रहेगा जैसा यहाँ पे लिखा गया है। यदि आप 21 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरते हैं तो 1100 लेट फीस लगेगा। इसी तरह यदि आप 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरते हैं तो आपको 500 रुपये लेट फीस लगेगा। तो लेट फीस तो आपका सेम ही रहेगा। अभी जो अलॉटमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर का जो अलॉटमेंट है वो किस प्रकार से होगा, आप जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे आपको जो है आपका मनचाहा एग्जामिनेशन सेंटर मिल पाएगा। नहीं तो क्या होगा, भागा दौड़ी में यदि आपने लेट फॉर्म भरा, एक तो आप लेट फीस देंगे, दूसरा जो है आपको हो सके कि आपका मनचाहा जो सेंटर है वो नहीं मिल पाए। तो आप जल्दी जो है अपना फॉर्म भर दें। 1 सितंबर से लेके आपको 30 सितंबर तक टाइम है, तो आप जो है फॉर्म इसके बीच में ही भर दें ताकि आपको जो है जो आप सेंटर चूज करें वो आपको मिल पाए। इसके बाद भी अगर हाउएवर द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू शिफ्ट द स्टूडेंट फ्रॉम वन एग्ज़ाम सेंटर टू अनदर एग्ज़ाम सेंटर, इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी के पास यह राइट है कि आपको जो है किसी भी स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम सेंटर से दूसरे एग्ज़ाम सेंटर पे ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ पे जो है कुछ नोट दिया गया है इग्नू के द्वारा। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट to schedule cancel examination paper at any time in all the examination center across the country or in any particular examination center state due to the emergency or any other reason। कोई कारण से यूनिवर्सिटी जो है चाहे तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है रीशेड्यूल कर सकता है, कभी भी कैंसिल कर सकता है। और तो यह जो है यह यूनिवर्सिटी के किसी यदि इमरजेंसी पीरियड में यूनिवर्सिटी जो है ये एक्शन ले सकती है। यहाँ से प्री रिक्वेस्ट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ लेना है कि जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करें तो यहाँ पे आपको ये डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से आपको जो है पता चलेगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं यहाँ पे द क्लैश ऑफ एग्जाम डेट सीजन विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द फॉलोइंग कोर्सेस। यहाँ पे
कोई भी क्लैश होता है अगर एग्ज़ाम डेट में सेशन में, तो वह कंसीडर नहीं किया जाएगा। द कोर्स आर फ्रॉम द सेम ग्रुप 1 to 6, तो वह चेंज नहीं होगा। द कोर्स आर बैकलॉग कोर्सेज डिफरेंस ईयर, द कोर्स आर फ्रॉम डिफरेंस प्रोग्राम इन MP प्रोग्राम कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रुप का जो है कोर्सेज भी यहाँ पे दिए गए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये सभी कोर्सेज दिए गए हैं। तो इसमें अगर कोई क्लैश होता है तो आपका जो उसको कंसीडर नहीं करेगा इग्नो। यहाँ पे जो है द एग्ज़ाम ऑफ द CBCS कोर्सेज का जो प्रोग्राम है उनको भी ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे ग्रुप 1 में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत है, उसी तरह ग्रुप 2 में जो है सोशियोलॉजी, एजुकेशन है, और ग्रुप 3 में जो है पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स और फिलोसफी है। इसी तरह ग्रुप 4 में इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, और ग्रुप 5 में जो है हिस्ट्री है और साइकोलॉजी है। इस तरह यहाँ पे दूसरा एक ग्रुप है जहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री दूसरे ग्रुप में है, और तीसरे ग्रुप में मैथमेटिक्स और बॉटनी है, चौथे ग्रुप में जूलॉजी और जियोग्राफी है, और ग्रुप 5 में जो है यहाँ पे जियोग्राफी है, जूलॉजी और जियोग्राफी है, और ग्रुप 5 में जियोलॉजी है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन टू बी फॉलोड ड्यूरिंग फिलिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से जो है एग्जामिनेशन फॉर्म जो है हम भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं जो है आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप टू स्टेप आपको दिखाऊंगा भी। तो आप मेरे साथ बने रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।